नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, जीव विज्ञान की हम पिछली कक्षा में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़े थे कि श्वसन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से श्वसन तंत्र में अंग होते हैं, किस प्रकार से श्वसन क्रियाएं मतलब कंप्लीट होती हैं। तो उसी के आगे आज हमारा जो है नया टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसमें कौन कौन से अंग जो है कार्य करते हैं, उनका आकार कैसे होता है और बने कैसे थे, उनका किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम समझते हैं कि परिसंचरण या परिवहन तंत्र क्या होता है। तो थोड़ा सा हम हट के चलते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा परिवहन की बसें होती हैं, वो अपने एक स्थान से जाती हैं और अंतिम स्थान पर पहुंचकर पुनः वहां से घूमते हुए उसी स्थान पे आ जाती हैं, तो उसी को परिवहन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र भी होता है, जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और फिर विभिन्न भागों से क्या होता है, हमारे पुनः हृदय में आके वापस आता है। इसी पूरी प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं या परिसंचरण कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि परिवहन तंत्र में या परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। तो इसमें रुधिर होता है, दूसरा है हृदय होता है, रुधिर केशिकाएं होती हैं। 3 अंग के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र पूर्ण होता है। कौन कौन? रक्त या रुधिर, हार्ट, हृदय और इसके बाद क्या है, रुधिर केशिकाएं होती हैं। तीनों अंग ही रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं और इस तीनों को हम प्रत्येक क्लास में टॉपिक वाइज इसको बांटकर पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है केवल रुधिर है, क्योंकि रुधिर बहुत बड़ा टॉपिक है। रुधिर जो है आपका 2 क्लास में पढ़ाएंगे। आज हम केवल रुधिर के बारे में पढ़ाएंगे कि रुधिर क्या है, रुधिर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद जो है उनका कार्य क्या होता है, उनका निर्माण कहाँ होता है, उनका जीवन काल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसको आज पढ़ाएंगे। अगली क्लास में हम बताएंगे आपको कि रक्त का आधान क्या है, इसको डोनेशन जो हम लोग रक्त का डोनेशन करते हैं वो क्या है। फिर उसे हम आपको पढ़ाएंगे रक्त का थक्का कैसे जमता है। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, तीसरी क्लास में जो है हृदय क्या है, हृदय की संरचना कैसे होती है, वाह्य संरचना कैसे होती है, आंतरिक संरचना कैसे होती है, हृदय किस प्रकार से जो है ब्लड को पंप करता है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, इस सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। साथ ही उसी क्लास में हम आपको रुधिर वाहिनियों के बारे में बताएंगे, जो सिरा और धमनी होती है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आज आपको हम ब्लड के बारे में बताएंगे, आपको सरल व सहज तरीके से बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमने जो बोर्ड पर एक जो है डायग्राम मतलब एक टेबल टाइप बनाया है, आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आपको मैं एकदम सरल माध्यम से इसके बारे में बताऊंगा और आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इतने टेबल में या चार्ट में पूरा ब्लड है, पूरे ब्लड के बारे में जानकारी है। मेरा पूर्ण विश्वास है यदि आप हमारे साथ मनोयोग से जुड़े रहेंगे तो आज ब्लड आपको तैयार हो जाएगा और कभी भी ब्लड से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। जब हम आपको ऊतक के बारे में बता रहे थे तब हमने आपको बताया था कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो द्रवीय अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है। ये दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिर कोशिकाएं। क्या होता है? एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कोशिकाएं होते हैं। पहले हम प्लाज्मा को पढ़ते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये रुधिर का 55 से 60%, रुधिर का कितना? 55 से 60% भाग प्लाज्मा से बना होता था। जो रुधिर होता है, जो हमारे शरीर में रुधिर पाया जाता है, उसका 55 से 60% रुधिर से किसे? प्लाज्मा से मिला होता है, जिसमें जो है 90% जल होता है। कितना होता है? 90% जल होता है तथा 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होता है। एक चीज मैं और बता देता हूं तो मैं आगे चलता हूं। ये समझ लीजिए हमारे शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसके भाग का जो है
10% क्या हो ब्लड पाया जाता है। अर्थात हमारे शरीर में जो है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर वो 50-60 किलो का है तो 5 से लेकर के 6 लीटर क्या होता है ब्लड पाया जाता है। तो उसी का ब्लड में जो है 55 से 60% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। आप प्लाज्मा का मैं बताता हूँ, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। जब कभी भी आपने अनुभव किया, आप अनुभव करेंगे या किए होंगे, जब आपको कभी चोट लगता है, जब थक्का जमता खून का, तो उस पर एक परत जमता है, एक परत जमता पीला पीला दिखाई पड़ता है, वही प्लाज्मा होता है। या आप देखे होंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, यदि कभी किसी घाव देखे होंगे, घाव पूजता है तो उस पर पीला पीला जो है हल्का पीला पीला एक परत जम जाती है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। वही प्लाज्मा होता है। वो प्लाज्मा हमने क्या बताया कि प्लाज्मा 90% जल होता है, 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। साथ में हम देख लेते हैं कि इसी प्लाज्मा में गैस भी घुले होते हैं, साथ साथ प्रोटीन के रूप में ग्लोबुलिन, एल्बुमिन व फाइब्रोनोजन। कौन कौन? ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रोनोजन जो यकृत के द्वारा बनते हैं प्रोटीन, वो कहाँ हमारे जो है ये प्लाज्मा में घुले रहते हैं। प्लाज्मा का काम क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड व हार्मोन को ले जाने में कार्य करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी प्लाज्मा का काम है। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं ये रुधिर का, जिससे हमने बताया क्या, ये प्लाज्मा रुधिर का 55 से 60% भाग बनाती है। उसी प्रकार रुधिर कोशिकाएं रुधिर का 45 से 40% भाग बनाती है। ये क्वेश्चन बीओ खंड शिक्षा अधिकारी 2020 के क्वेश्चन में, 20 के परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है उसमें कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। क्या पता है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो आप जान लीजिए प्लाज्मा में 90% जल होता है। चलते हैं हम, तो रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पस, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसी को हम कहते हैं जो है आरबीसी को हम इथ्रोसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथ्रोसाइड कहते हैं। और हम डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। तीसरी हमारी कोशिका होती है प्लेटलेट्स होती है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब हम तीनों कोशिकाओं को, तीनों ब्लड कोशिकाओं को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला हमारा है, हमने आपको बताया आरबीसी रेड ब्लड कार्पस, या इसी को हम कहते हैं जो है इरिथ्रोसाइट। अब इसका आकार देखते हैं। इसका जो आकार होता है आरबीसी का, गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है, चपटा होता है। क्या होता है? गोल होता है और इसका आकार चपटा होता है। ठीक है, इसके साथ छोटी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। हम इसको एक सेकंड में पढ़ते हैं ताकि इसको याद करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पहले क्या होता है कि इसका आकार गोल होता है, चपटी होती है। साथ ही साथ इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। 2 जंतु होते हैं, एक ऊंट होता है, एक लामा। इसके अपवाद है, ऊंट व लामा के आरबीसी में जो है ये आरबीसी के केंद्रक में, आरबीसी की कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। फिर समझ लीजिए, ऊंट व लामा इसके अपवाद है। ऊंट व लामा के आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस जंतु के आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो ये हो गया लामा या ऊंट है। अगला है, अब निर्माण का कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है हमारे शरीर की अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा क्या होता है? अस्थिमज्जा जो है, जो हमारे शरीर का जो अस्थि होता है, उसी के बीच में जो है स्पंज की नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, वही मज्जा होता है। वहीं आरबीसी का निर्माण होता है। इसीलिए ब्लड इतना अमूल्य होता है कि ब्लड की कोई कीमत नहीं होती है। आज तक वैज्ञानिकों ने ब्लड
नहीं बना पाए हैं, बाकी शरीर के प्रत्येक अंग का निर्माण हो गया लेकिन ब्लड का निर्माण नहीं हो गया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड आदान या ब्लड दान के लिए, सरकार भी जो है, अन्य संस्थाएं भी ब्लड दान के लिए प्रेरित करती है। तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, क्योंकि कोशिका है इसलिए इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका कार्य देखिए। अब आरबीसी का कार्य जानने के पहले हम समझ लेते हैं आरबीसी का कलर कैसे होता है। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका कलर लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है, प्रोटीन होता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। किसका? आरबीसी का वर्णक, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इसको हमने आपको पिछली कक्षा जब हम आपको श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब यहाँ एक चीज हमें और जान लेना है कि जो ये हीमोग्लोबिन होता है इसका रंग कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी 2020 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसे होता है। काफी अभ्यर्थियों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, क्योंकि सबके दिमाग में था कि हीमोग्लोबिन की मतलब हीमोग्लोबिन का जो है लाल क्यों होता है, मतलब ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, सबके दिमाग में था। लेकिन जो है एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसे होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैगनी कलर का। क्या होता है? बैगनी कलर का होता है। जब ठीक किस, मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं। हीमोग्लोबिन का कलर बैगनी रंग का होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। अब समझते हैं निर्माण हमें बताया अस्थि मज्जा में जीवन काल होता है 120 दिन। इसका कार्य जान लीजिए। इसका कार्य होता है O2 व CO2 का परिवहन। जैसे पिछली कक्षा में हमने बताया था कि किस प्रकार से O2 व CO2 का परिवहन होता है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को फेफड़े से संयुक्त करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं, ब्लड कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में जाती हैं और ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं, और वहीं से यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में संयुक्त करके हार्ट पहुंचाता है। हार्ट उसको कहां? हमारे फेफड़े में पहुंचा देता है साफ करने के लिए। तो पहला काम ये हो गया। इसके बाद एक चीज जान लीजिए कि इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे भ्रूण में होते हैं, अर्थात जो बच्चे जन्म नहीं लिए होते हैं, उनमें ब्लड का निर्माण प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, वह यकृत में होता है। कहां होता है? स्प्लीन व यकृत में होता है। फिर एक चीज हम जान लेते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये जो है आरबीसी ब्लड का 40 से 45% भाग बनाती है। एक चीज समझ लीजिए, जब आरबीसी की मृत्यु होती है, अर्थात 120 दिन बाद जब इनकी मृत्यु होती है, तो इनकी मृत्यु जो है स्प्लीन में होती है। स्प्लीन को कब्रगाह कहा जाता है। स्प्लीन को कब्रगाह कहा जाता है। लिख देते हैं हम। स्प्लीन जो होता है, जिसको हम अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं प्लीहा, ये कब्रगाह होता है। इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जो कोशिकाएं, जो आरबीसी की कोशिकाएं मृत होती हैं, वो स्प्लीन ही उनका भक्षण करता है। क्या करता है? भक्षण करता है। इसीलिए स्प्लीन को रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, आपको मिल जाएगा कि रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है।
अच्छा, आगे आते हैं, हमने इसको बताया। अब हम चलते हैं अगला हमारी जो है रक्त कणिका है, जिसको कहते हैं हम WBC या व्हाइट ब्लड कार्पल, या इसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कणिका। तीनों इसको याद करिए, ठीक है। अब इसको हम पहले समझते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है। इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा, कहाँ होता है, अस्थिमज्जा व प्लीहा, कहाँ, प्लीहा व अस्थिमज्जा में भी इसका निर्माण होता है। इसका आकार, इसका जिससे हमने आपको बताया था आरबीसी का आकार कैसे होता है, गोल होता है, चपटा होता है, लेकिन WBC का आकार अनिश्चित होता है। और एक चीज जान लीजिए, इसमें केंद्रक अपसेंट होता है। ऊंट व लामा के कोशिकाओं, आरबीसी की कोशिकाओं को छोड़कर इसमें केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक अंतर आरबीसी WBC का एक अंतर ये हो गया। फिर WBC जैसे का इसका नाम ही श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इस क्योंकि श्वेत रक्त कणिका इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई भी रंग नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक, इसका जीवन काल, इसका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। और इसे WBC को शरीर का सिपाही कहा जाता है। सिपाही मतलब क्या होता है, ये शरीर की रक्षा करता है, किससे, संक्रमण से, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से, अनेकों वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई से, ठीक है। इसका वो भक्षण करता है, इससे वो हमारा निर्माण करता था। ये एंटीबॉडी बनाने का काम यही WBC ही करता है। फिर अब इसका जीवन काल हमने बताया 10 से 13 दिन होता है। अब इसके बाद इसकी संख्या जान लेते हैं। इसकी संख्या होती है 4000 से लेकर के 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। कितनी होती है, 4000 से लेकर के 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। एक चीज और समझ लीजिए इसको कि ये 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहले को कहते हैं स्नोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है नेट्रोफिल्स। स्नोफिल ये WBC का 1 से लेकर के 4% भाग बनाती है। कितना, 1 से लेकर के 4% भाग बनाती है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रतिरक्षण करना, अर्थात शरीर में का प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी पावर यही बनाता है, स्नोफिल्स बनाता है। इसके बाद दूसरा है बेसोफिल्स, ये WBC का 0.5% भाग बनाता है। कितना, 0.5% भाग बनाता है। ये इसका कार्य क्या होता है, ये शरीर में हिस्टामिन का स्राव करता है, जिससे हमारे शरीर में दमा जैसी क्या लक्षण प्रेजेंट हो जाते हैं, जिससे हम उसका जल्दी से इलाज करवाते हैं। तब जब हमारे शरीर में जो जीवाणु या कोई रोग प्रवेश करता है तो तुरंत ये क्या बेसोफिल्स हिस्टामिन का स्राव करता है, जिससे हमारे जो है शरीर में दमा जैसी क्या नाम लक्षण प्रेजेंट हो जाते हैं। और ये हमको बताता है कि अब आपको दवा की आवश्यकता है। तीसरा आपका है न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। ये WBC का कितना 50 से लेकर के 70% भाग बनाती है। कितना, 50 से लेकर के 70% भाग बनाती है। और ये इसका कार्य क्या है, जीवाणु व अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करती है। ये जो शरीर में हमारे जीवाणु प्रवेश करते हैं उनको नष्ट करती है, और जो बाहरी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको भी ये WBC का कौन सा भाग है, जो है न्यूट्रोफिल्स नष्ट करती है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब आप कभी जो है पैथोलॉजी पर जांच करवाने गए होंगे TLC DLC का, तो उसमें यही जांच होता है। WBC में जब आप ब्लड का TLC DLC या WBC की जांच कराई जाती है, संक्रमण के मसले में संक्रमण की जांच होती है, डॉक्टर वाला लिखा जाता है, तो हमारा यही जांच होता है, स्नोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाकर के कोई भी जांच उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा किसकी कितनी मात्रा है। ठीक, तो ये हो गया WBC। अब हमारी तीसरी कोशिका है, ब्लड कोशिका है, जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। इसी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब इसका हम देखते हैं पहले आकार। इसका आकार अनियमित होता है। कहने का मतलब WBC व प्लेटलेट्स का आकार अनियमित होता है, जबकि RBC का आकार गोल व चपटा होता है। आप देखते हैं इसमें केंद्रक होता है कि नहीं। देखिए इसमें केंद्रक, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। अब इसका जीवन काल, इसका भी जीवन काल 7 से लेकर के 10 दिन का होता है।
अगर पूछे कि सबसे अधिक जीवन काल किसका होता है, तो सबसे अधिक जीवन काल आरबीसी का होता है। कितना होता है? 120 दिन। फिर इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब आकार अनियमित हो गया। संख्या कितनी होती है? 3 लाख से लेकर के 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या होती है। अब आप लोगों ने भी 2019-18 का इंसिडेंट याद किया होगा, जब हमारे देश में डेंगू क्या हुआ? पैर पसार दिया था। खासकर उत्तर प्रदेश में डेंगू बहुत तेज से फैल रहा था। तो डेंगू या कोई भी हमें संक्रमण होता है, तो मेन वाले हम समझाते हैं डेंगू को। तो डेंगू के वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनका काम क्या होता है? वो प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर में 3 लाख से कम प्लेटलेट्स की संख्या होती है, हमारा शरीर क्या होता है? पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, घुटनों घुटनों में दर्द होने लगता है। तो डेंगू जब शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा किसको संक्रमित करता है? इसे प्लेटलेट्स को, उसकी संख्या को खत्म करता है। अच्छा, अब कार्य क्या होता है इसका? सबसे अच्छा कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाने में। क्या? रुधिर का थक्का जमाने में, वह संक्रमण को रोकने में इसका मेन काम होता है। किसका? प्लेटलेट्स का। अब रुधिर का थक्का कैसे जमता है? एक प्रक्रिया, बड़ी प्रक्रिया है, इसको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। रुधिर आधान क्या है और रुधिर का थक्का कैसे जमता है। लेकिन यहां समझ लेते हैं कि क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब ब्लड हमारे कोशिकाओं में होता है तो उसमें हिपाइन पाया जाता है। हमने आपको बताया, जब हम आपको पाचक ग्रंथियों के बारे में बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि हिपैरिन नामक एक एंजाइम हमारे शरीर की जो यकृत के द्वारा स्रावित होता है, वो हमारे शरीर के ब्लड कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड जमता नहीं है। लेकिन जब कहीं शरीर में हमारे कहीं कटता है, तो कहीं कुछ कट जाता है, तो क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाने में इसी प्लेटलेट्स का काम होता है। यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो हमें क्या होता? कहीं कट जाएगा तो क्या होता? जल्दी थक्का जमता नहीं है। तो ये पूरा जो था ब्लड के बारे में था, ओवरव्यू ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड का जो हमने मेन मुख्य चीज थी वो हमने आपको एक चार्ट के रूप में बताया। अब फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें आता है कि किस ब्लड कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नोट करिए इसको, किसमें नहीं पाया जाता है? आरबीसी ब्लड कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो है आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? उसका उत्तर है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसे होता है? तो हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी रंग का होता है। फिर आरबीसी का क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जब माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है तब उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा, क्या होता है? प्लीहा व यकृत में होता है, तब अस्थि मज्जा में निर्माण नहीं होता है। फिर इसका अगला क्वेश्चन बनता है कि इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करना। दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसे होता है? तो डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है? हाँ, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि शरीर में होने वाले संक्रमण को कौन रोकता है? तो क्या है वो? डब्ल्यूबीसी रोकता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को मतलब शरीर का सिपाही कहा जाता है। ये जो है डब्ल्यूबीसी ही शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। इसके बाद आता है नंबर 3, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं? कि प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। इसका भी आकार अनियमित होता है। इसका जीवन काल 7 से लेकर के 10 दिन का होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं कि ये क्वेश्चन आता है कि रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह प्लीहा, जिसको हम अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने आपको बताया था, फिर जान लीजिए कि जो
चाहे आरबीसी हुआ, चाहे डब्ल्यूबीसी हुआ, चाहे प्लेटलेट्स हुआ, इनका जीवन का हमने बताया आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का हमने आपको बताया कितना जो है 10 से 13 दिन, और प्लेटलेट्स का बताया 7 से 10 दिन होता है। जब इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं तो उसको शरीर से बाहर भी निकालना होता है, तो शरीर से अगर बाहर न निकलेंगी तो हमारे शरीर में इकट्ठित रहेंगी, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो जो ये स्प्लीन होता है, इन मृत कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, इसीलिए इसे कब्रगाह कहा जाता है। जान लीजिए, जो ब्लड कैंसर होता है, जब ब्लड कैंसर किसी के शरीर में होता है तो ये जो होता है किसकी, ल्यूकोसाइट माने डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। तो इसी कारण क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, इसका लक्षण होता है। तो ये पूरा ब्लड के बारे में था, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड के कितने भाग होते हैं। अगली क्लास में हम आपको हृदय के बारे में बताएं कि हृदय क्या है, जो है रुधिर कोशिकाएं क्या है, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, हृदय के कितने भाग होते हैं। तो आप हमारे साथ में रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सब्सक्राइब में आप लोगों से इसलिए कहते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो है हमें ऊर्जा मिलेगी, हम और मेहनत से काम करेंगे और अच्छी जो है वीडियो आपको देंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय हिंद।